हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एग्जाम साथी। तो आई होप आप लोग आईबीपीएस क्लर्क की स्ट्रेटेजी एंड टाइम टेबल तो फॉलो कर ही रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो है वो है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन क्लियर करने से आपको टेक्निकल अलाउंस मिलता है। अगर आप असिस्टेंट कैडर के हो तो आपको ₹555 पर मंथ अलाउंस मिलते हैं। उसके ऊपर आपको डीए भी मिलता है एंड आपको प्रमोशन में भी ये हेल्प करता है अगर आप ये एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो। ये क्लियर करने के बाद आपको एसोसिएट एग्जाम एंड देन फेलो एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप देख सकते हो मेरा रिजल्ट IC01 यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में मुझे 65 मार्क्स आए थे। IC02 प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 72 मार्क्स। IC14 रेगुलेशन इंश्योरेंस बिजनेस इसमें आए थे 63 मार्क्स एंड टोटल जो क्रेडिट पॉइंट है वो 60 हो गए, यानी कि मैंने लाइसेंसिएट एग्जाम पास कर लिया। एंड ये जो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में ये है ऑनलाइन सर्टिफिकेट जो कि आप डाउनलोड करते हो एज सून एज द रिजल्ट गेट पब्लिश। ये वाला आपकी अवेलेबल हो जाती है सर्टिफिकेट। एंड ये जो है राइट साइड में ये आता है पोस्ट से। तो यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड में, और आप ये लेफ्ट साइड वाले जो है ऑनलाइन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके आप अपने ऑफिस में जाके ओएस डिपार्टमेंट में दे सकते हैं इसको, जिससे कि वो लोग प्रोसेस कर देंगे कि जो टेक्निकल अलाउंस है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन की। लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन जो है वो एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है जिसके 2 कंपल्सरी पेपर्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस। और ये एग्जाम लाइफ एंड नॉन लाइफ दोनों के लिए कंपल्सरी है। यहाँ पे मैं बस लाइफ के बारे में बात करूंगी। लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आपको 60 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए। एसोसिएट एग्जाम पास करना है एंड देन फेलोशिप एग्जामिनेशन पास करनी है। एसोसिएट एग्जाम में आपको 250 क्रेडिट पॉइंट चाहिए इंक्लूडिंग द क्रेडिट पॉइंट्स एट लाइसेंसिएट लेवल, यानी कि 60 पॉइंट प्लस 190 पॉइंट्स 250 क्रेडिट पॉइंट अगर आपकी टोटल हो गई तो आपकी वो एसोसिएटशिप की डिग्री मिल जाएगी। देन द लास्ट जो कि हाईएस्ट लेवल है एंड इन्वॉल्व्स एडवांस्ड स्टडीज ऑफ स्पेसिफाइड एरियाज, जिसमें एक्चुअली जैसे पेपर आ जाते हैं, वो होती है फेलोशिप एग्जाम। एंड इसको पास करने के लिए आपको टोटल चाहिए 490 क्रेडिट पॉइंट्स, जिसमें आपकी लाइसेंसिएट एंड एसोसिएट लेवल के भी क्रेडिट पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, यानी कि 250 एंड यहाँ पे आपको लाने हैं 240, यानी टोटल मिलाकर 490 क्रेडिट पॉइंट्स आपको अगर मिल गए देन यू आर अ फेलो ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मूविंग ऑन, एक अभी नोटिस आई है जिसमें कि लिखा हुआ है कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक न्यू एग्जामिनेशन डेट हुई है। यह है सैटरडे 10 जुलाई 2021, संडे 11 जुलाई 2021, सैटरडे 17 जुलाई 2021 एंड अगेन संडे 18 जुलाई 2021। तो आप लोग इसी एग्जाम के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे। नाउ इसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट है IC01 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जिसके 20 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, IC02 प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस जिसके भी 20 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट आप IC23 भी चूज कर सकते हो जो कि है एप्लीकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। मैंने IC14 चूज किया था रेगुलेशंस ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, और इसी में यही सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट है। IC01 02 यू कैन मतलब आप स्टडी कर सकते हो, बट मुझे IC14 थोड़ा सा हार्ड लगा था। तो ये है एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी कि स्टार्ट रीडिंग बुक वन बाय वन हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट रीडिंग बुक वन बाय वन, यानी कि जैसे कि आप जानते हो कि 3 सब्जेक्ट है IC01, 02 एंड IC14। तो आप एक ही बार में तीनों सब्जेक्ट को स्टार्ट ना करके IC01 पहले स्टार्ट करो, उसको कंप्लीट करो, IC02 स्टार्ट करो, उसको कंप्लीट करो, IC14 स्टार्ट करो, देन उसको कंप्लीट करो एंड रिवाइज फ्रॉम द बुक अगेन एंड अगेन। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज दिया हुआ है जो कि आप भूल सकते हो। तो जब IC01 कंप्लीट करके आप जब IC02 में मूव कर रहे हो, कभी बीच में टाइम निकाल के आपको IC01 भी रिवाइज करना है। देन द थर्ड, ये भी बहुत यूजफुल पॉइंट है कि आप जो पढ़ रहे हो चैप्टर उसमें से आप सोचने की कोशिश करो कि उसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो MCQ टाइप क्वेश्चन बन गए, आप उसको लिख भी सकते हो या फिर बुक में ही आप लिख दो। गूगल इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ टॉपिक, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, तो उसको आप गूगल में सर्च कर सकते हो जाके। तो इन्वेस्टोपीडिया आप देख सकते हो, वहां पे आपको काफी सारे टर्म्स की नॉलेज मिल जाएगी। डेफिनेशन जब आपको अगर बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद आप भूलोगे नहीं। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द बुक। आई डू नॉट रिकमेंड कि आप कोई
नोट्स बनाओ, आप बुक में ही नोट्स बनाओ, बुक में ही सब कुछ रखो, कंसोलिडेटेड फॉर्म में वो हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो बुक में आप हाईलाइट करके रखो। देन 6th पॉइंट है कि राइट डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स विच यू डोंट अंडरस्टैंड इन द बुक इटसेल्फ, यानी कि जिसकी मीनिंग आपको, किसी कोई वर्ड है जो कॉम्प्लेक्स लग रहा है आपको, उसकी आप मीनिंग ढूंढो एंड उसको बुक में ही लिख दो। 7th पॉइंट, write the names of topic or star mark if you find it difficult to remember and then while revising give it more importance। यानी कि अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आए या फिर डिफिकल्ट लगे एंड आपको ये पता चल जाएगा कि yes this needs to be revised again, तो आप वहाँ पे स्टार मार्क कर दो और जब आप रिवाइज करोगे तो उस स्टार मार्क के एरिया को अच्छे से पढ़ना। 8th पॉइंट इज रिवाइज फ्रॉम की नोट्स बुकलेट गिवन अलॉन्ग विद द बुक्स, इट्स रियली हेल्पफुल। यानी कि जो की नोट्स है आप देखोगे एनवेलप टाइप में एक बुकलेट रहता है छोटा सा, वो बहुत ही हेल्पफुल है, उसको आप बार बार एग्जामिनेशन के पहले रिवाइज कर सकते हो। मेक शॉर्ट नोट्स इनसाइड द बुक इटसेल्फ, अगर कुछ टॉपिक आपने पढ़ा है एंड उसको आपको कंप्रीहेंड करना है 1 और 2 लाइन में, आप वहीं पे लिख दो, ना कि कोई कॉपी यूज करो, यानी ऑल इन वन आपको बुक में ही सब कुछ कर देना है। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, लास्ट में एट लास्ट यू नीड टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउ लेट्स क्विकली सी दी सिलेबस। ये मैंने लिया है इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साइट से, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो इसको। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है, इसमें आते हैं कुछ शॉर्ट टॉपिक्स देख लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड इट्स इवोल्यूशन, बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस मार्केट, इंश्योरेंस कस्टमर्स, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा। वैसे ही प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में कुछ टॉपिक्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, प्रीमियम एंड बोनसेस, प्लान्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एन्युइटीज, ग्रुप इंश्योरेंस, इस तरह की टॉपिक्स आती है। उसके बाद IC 14 में आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 1 है डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDAI फंक्शंस एंड इंश्योरेंस काउंसिल्स, IRDAI एंड इट्स लाइसेंसिंग फंक्शन, रेगुलेशंस ऑन कंडक्ट ऑफ बिजनेस 1। यहाँ से आप इस साइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मॉक टेस्ट। तो मैंने मॉक टेस्ट लिया था पास फॉर श्योर का। पास फॉर श्योर इस साइट को आप जाके विजिट कर सकते हैं एंड उसमें IC 01 एंड 02 परचेज किया था एंड थर्ड वन जो है वो फ्री मिला था। ठीक है, तो ये मैंने मॉक टेस्ट बिल्कुल भी स्टार्टिंग में नहीं खरीदा था, अक्टूबर में जब एग्जामिनेशन होने वाली थी, अक्टूबर 2020, तभी मैंने लिया था और उसकी वैलिडिटी सिर्फ 15 डेज, यानी आप उससे, वो बहुत थोड़ा सा कॉस्टली है ये मॉक टेस्ट, तो आई विल सजेस्ट वो लास्ट में निकालते हैं 15 डेज वैलिडिटी के लिए, उसका प्राइस थोड़ा सा कम होता है। तो आप ये ले लोगे तो आपकी टाइम भी बचेगी एंड आपको एक फोकस्ड वे में आप मॉक टेस्ट ले पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट 15 डेज में ही मुझे मॉक टेस्ट लेने हैं। तो ये थी मॉक टेस्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं वैलिडिटी ऑफ लाइसेंसिएट सर्टिफिकेट के बारे में। तो आप एग्जाम रजिस्ट्रेशन में जाकर वहाँ पे करंट रिजल्ट डाउनलोड करोगे तो आपको ऐसा दिखता है वेबसाइट में एंड यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वैलिड अप टू 30 नवंबर 2025, यानी ये जो रिजल्ट है मेरा वो 30 नवंबर 2025 तक ही वैलिड है। तो ये थी मेरी एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी जिससे मैंने लाइसेंसिएट एग्जामिनेशन बहुत ही आराम से क्लियर कर लिया। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, आपको बस रीड करना है, मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर लो एंड देन जिस दिन आप जा रहे हो सुबह को की नोट से आप रिवाइज कर लो एंड यू आर ऑल सेट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग योर एग्जाम सारथी एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज गो एंड चेक द IBPS क्लर्क स्ट्रेटेजी वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल टाइम टेबल दी हुई है डेट वाइज फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस एग्जामिनेशन तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।